हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। रोज़ की तरह मैं फिर से 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं और आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो रेलवे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को अगर तैयार करते हैं तो आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इन 20 क्वेश्चनों के आंसर मैं लास्ट में दे रखा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए, पढ़िए, इसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो निम्न में से कौन सा धातु है? तो निम्न में से कौन सा धातु है? तो ये क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें धातु और अधातु की पहचान करना पता नहीं रहता है। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप धातु और अधातु में पहचान करना आसानी से सीख जाएंगे। तो जिन धातुओं के लास्ट में जिस तत्व के लास्ट में अगर आपको म लिखा मिल जाए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो अगर म लिखा मिल जाए और इसके साथ साथ आपको आयरन, सोना, चांदी, कॉपर, निकिल, इसके अतिरिक्त अगर और कोई मिलता है तो वो आपकी धातु नहीं होगी। तो इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो वो धातु होगी। और 5 या 6 या 7 आपको जो है उपधातुएं होती हैं, वो धातुएं मैं जैसे ही क्वेश्चन आएगा बता दूंगा। तो उसको छोड़कर बाकी जितनी बची वो अधातु होती हैं। तो आपका ये क्वेश्चंस में आप बताइए कौन सा आपके जो है धातु होगा। तो इसमें सल्फ़र, ऑक्सीजन, आयरन, क्लोरीन, तो इसमें कौन सी धातु होगी? तो आयरन आपका धातु होगा। तो कौन सा अधातु, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है? तो विद्युत हमेशा जो होता है, ज़्यादातर आपकी धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन ये अपवाद होता है ग्रेफाइट, वो विद्युत का चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं की कौन सी विशेषता है? तो धातुओं की तन्यता विशेषता है। बाकी जो ऑप्शन है, भंगुरता, गैसीय अवस्था, निम्न गलनांक, ये नहीं है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसको खुले में रखेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल उठेगा। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी में से कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं ये इतनी मुलायम होती हैं कि हम इसे चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अधातु है? तो इसमें अब आप पहचानिए कौन सा अधातु है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीनों को मैंने धातु में भी बताया था। तो उसको छोड़ के कार्बन बचता है, तो कार्बन इसका अधातु होगा। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसे ध्यान से समझिए कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन बनाती हैं। और धातु, यही क्वेश्चन अगर होता धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तब भी यही आंसर इसका होता, लवण प्लस हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपकी सोडियम है। और सोडियम इसलिए है क्योंकि सोना, चांदी और तांबा, इन सभी में से सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका आंसर सोडियम है। और वैसे अगर इसमें पोटेशियम होता तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होती। और इसकी ये जो अभिक्रियाशील वाली एक सीरीज़ है, मैं इस सीरीज़ को बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो अधिक अभिक्रियाशील है तो अधिक से लो की तरफ क्रम में मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला हो गया सोडियम, पहले हो जाएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा, और इसके बाद चांदी और सोना। ये घटते हुए क्रम में, अब क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में धातुएं जो मैंने बताई हो हैं। अब इस सीरीज़ से कई क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक लिख के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। क्वेश्चन नंबर 9, धातु की चमक को क्या कहते हैं? तो धातु की चमक को लस्टर कहते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में होता है?
तो कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में होता है? तो आप कार्बन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में होगी। इसके बाद जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत की चालक होती है? विद्युत चालक होती है। तो कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक होती है? तो सिल्वर होती है। ऑप्शन ए आयरन, दूसरा सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो सिल्वर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या कहलाती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी गैस अधातु है? तो अधातु गैस को आपको पहचानना है। मैंने जो अभी तरीका बताया था पहचानने का, उसे पहचानिए, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम तो सोडियम ये तो धातु हैं, क्योंकि इनके लास्ट में माँ लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा। स्टील किसका में से धातु है? तो स्टील आपका जो है कार्बन, आयरन प्लस कार्बन की में से धातु है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील। अभी जो मैंने सीरीज पढ़ाई थी उसमें सबसे लास्ट में गोल्ड ही था। क्वेश्चन नंबर 17, धातु का वह गुण जिसमें तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता होता है, जिसे तार बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो आयोडीन जो होता है सबसे चमकदार होती है अधातु। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कौन सी धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है? तो सोडियम धातु जो है पानी के साथ अपक्रिया करती है। ये सभी 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह के मैं क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच आता रहूँगा, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो